अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स B1 लेवल का लेसन नंबर 8 है और लेसन नंबर 8 के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से जर्मन लैंग्वेज में नाउन्स को बना सकते हैं। नाउन्स का टॉपिक एक नया टॉपिक नहीं है, हम A1 लेवल से नाउन्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और आज के लेसन के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से एडजेक्टिव और नाउन को मिला के एक नाउन बना सकते हैं, नाउन और नाउन को मिला के एक नया नाउन बना सकते हैं और वर्ब और नाउन को मिला के एक नया नाउन बना सकते हैं। इस तरह से बनाए गए नाउन्स एक बहुत ही प्रिसाइज तरीके से किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हम एडजेक्टिव और नाउन को मिला के एक नया नाउन बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक एडजेक्टिव है बिलिश या बिलिग, दोनों तरीकों से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, जिसका मतलब है सस्ता या इकोनॉमिकल। और अगर हम इसको एक नाउन हाउस के साथ कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा बिलिग हाउस, एक सस्ता मकान। अब इस केस में जो आर्टिकल नाउन का होगा वही आर्टिकल हमारे पास फाइनल नाउन का होगा जो हमारे पास एडजेक्टिव और नाउन के साथ मिल के बना है। तो 10 बिलिग हाउस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हार्ट हमारे पास एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सख्त और होल्स जो है वो एक नाउन है जिसका मतलब है लकड़ी। तो अगर इन दोनों को हम एडजेक्टिव और नाउन को मिलाएं तो ये हो जाएगा हार्ट होल्स। और नाउन क्योंकि हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है इसलिए यहाँ पे हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे कि हार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हार्ट जो है वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन क्योंकि हम एक नाउन के साथ कंबाइन करके इसको लिख रहे हैं तो इसलिए हम कैपिटल लेटर के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रोस स्टार्ट। ग्रोस का मतलब है बड़ा, स्टार्ट का मतलब सिटी। ग्रोस स्टार्ट बड़ा शहर। स्टार्ट एक फेमिनिन नाउन है इसलिए इसका आर्टिकल होता है दी। तो यहाँ पे दी ग्रोस स्टार्ट। फ्रिश, फ्रिश का मतलब होता है ताज़ा और गेम्यूजे कहते हैं सब्जियों को। तो फ्रिश गेम्यूजे ताज़ा सब्जी। कुर्स राइजे, कुर्स कहते हैं छोटा और राइजे सफ़र। कुर्स राइजे छोटा सफ़र। तो ये थी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स जिसमें हमने देखा कि हम एडजेक्टिव और नाउन को अगर कंबाइन करें तो हम एक उससे नया नाउन बना सकते हैं। और इस केस में जो नाउन का आर्टिकल अकेले में होता है वही आर्टिकल होगा जब हम इसके साथ एक एडजेक्टिव को मिला देंगे। तो जैसे आखिरी एग्जांपल राइजे जिसका मतलब है सफर, ये एक फेमिनिन नाउन है जिसका आर्टिकल होता है डी। तो कुर्स राइजे हो या लॉन्ग राइजे हो उसका आर्टिकल हमेशा डी ही होगा। अब हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कंबाइन करते हैं और उससे हमारे पास एक नया नाउन बन जाता है। अगर हमारे पास एक नाउन है आइनगांग जिसका मतलब है एंट्रेंस और दूसरा नाउन है हमारे पास टूर जिसका मतलब है दरवाजा, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये हो जाएगा आइनगांग टूर, दाखिली दरवाजा या एंट्रेंस का दरवाजा। अब ये हम स्पेसिफिकली एक एंट्रेंस के दरवाजे के बारे में अगर हमने बात करनी हो तो हम ये वाला नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना घर में जैसे बहुत सारे दरवाजे होते हैं तो आपने स्पेसिफिकली एक दरवाजे के बारे में बात करनी हो तो आप आइनगांग टूर, अगर आप एंट्रेंस के दरवाजे के बारे में बात कर रहे हैं तो आइनगांग टूर का नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेबुर्ट। गेबुर्ट का मतलब है पैदाइश और यार का मतलब है साल। गेबुर्ट्सयार, गेबुर्ट्सयार का मतलब है पैदाइश का ईयर। अब यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनको जब हम दूसरे नाउन के साथ कंबाइन करते हैं तो उसके एंड के ऊपर हमें एस का इजाफा करना पड़ता है जिससे उस नाउन के बोलने और सुनने में एक अच्छा तासुर जाता है, जिसकी कोई खास लॉजिक नहीं है, बस सुनने में और बोलने में ये एक अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है इसलिए कुछ जगहों पे हम इस एस का इजाफा करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हाईमार्ट और दूसरा नाउन है लैंड। अब इन दोनों नाउन्स को अगर हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा हाईमार्ट लैंड। हाईमार्ट लैंड का मतलब है होम कंट्री। नेक्स्ट एग्जांपल है होल्स ट्रैपे। होल्स का मतलब है लकड़ी और ट्रैपे का मतलब है सीढ़ियाँ। अगर सीढ़ियाँ लकड़ी की बनी हुई हैं और आप अपने जुमले में ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो होल्स ट्रैपे का नाउन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्राउम। ट्राउम का मतलब है ख्वाब और हाउस जो है वो घर।
ट्राउम हाउस अगर इसको हम कंबाइन करें तो एक नाउन बन जाएगा, ऐसा घर जिसका आपने ख्वाब देखा हो। तो इस तरह से हम दो नाउन्स को कंबाइन करके भी एक नया नाउन बना सकते हैं। इस केस में जो भी आर्टिकल दूसरे नाउन का होगा वही आर्टिकल उस नाउन का होगा जो दो नाउन्स के साथ मिलके बना है। अब हम कुछ ऐसे नाउन्स को देखते हैं जो वर्ब और नाउन के साथ मिलके बने हुए होते हैं। इनके स्टार्ट के अंदर वर्ब आता है और एंड के ऊपर नाउन आता है। अगर हमने ऐसे नाउन्स को बनाना हो तो हमें जो वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म है उसकी स्टेम लेनी होती है। स्टेम का मतलब ये है कि आप उसमें से ई एन को हटा देंगे और जो भी बाकी हिस्सा होगा वर्ब का वो उसका स्टेम होगा। अब यहाँ पे अगर हम एक वर्ब लें आइन खाउफन तो इसकी स्टेम होगी आइन खाउफ। इसमें से ई एन को हम हटा देंगे और उसके साथ हम एक नाउन को कंबाइन कर देंगे तो ये एक नया नाउन बन जाएगा, जैसे आइन काउफ सेटल, जिसका मतलब है खरीदारी के लिए जो एक लिस्ट बनाते हैं हम उसको आइन काउफ सेटल कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कोखन। कोखन का मतलब है पकाना और बुख कहते हैं किताब को। वर्ब कोखन और नाउन बुख को हम आपस में मिला के एक नाउन बनाना चाहें तो वो होगा कोख बुख। कोखन से हमने ई एन को हटा दिया है और उसकी स्टेम को हमने कंबाइन कर दिया है नाउन के साथ, तो ये एक नया नाउन बन गया है कोख बुख, जैसे कुकिंग की बुक। नेक्स्ट एग्जांपल है पार्कन। पार्कन एक वर्ब है और प्लाट्स जो है वो जगह को कहते हैं, एक नाउन है। अगर इन दोनों को हम आपस में कंबाइन करें तो ये हो जाएगा पार्क प्लाट्स। पार्कन में से हमने ई एन को हटा देना है और इसकी स्टेम को हम कंबाइन कर देंगे नाउन के साथ, तो ये होगा पार्क प्लाट्स। अब पार्क प्लाट्स क्योंकि एक नाउन है इसका एक आर्टिकल भी होगा। अब जो आर्टिकल प्लाट्स का होगा वही हमारे पास पार्क प्लाट्स का होगा। जो भी एंड के ऊपर नाउन आएगा उसका आर्टिकल हमें इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है फागन और इसके साथ हम एक नाउन शूले को फॉर एग्जांपल कंबाइन कर सकते हैं तो ये हो जाएगा फार शूले। अब फॉरेन वर्ब से हमने ई एन को हटा दिया है और इसकी जो स्टेम थी फार उसको हमने शूले के साथ कंबाइन कर दिया तो ये हो गया फार शूले, ड्राइविंग स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल है श्राइबन। हमारे पास एक वर्ब है और नाउन हमारे पास है टिश। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ई एन श्राइबन का हट जाएगा और इसकी स्टेम हो गई श्राइब और इसको हम मिला देंगे नाउन के साथ। नाउन है टिश श्राइब टिश, डेयर श्राइब टिश। तो ये थी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स जिसमें हमने देखा कि हम नाउन को किस तरह से मुख्तलिफ तरीकों के साथ बना सकते हैं। हम नाउन को एडजेक्टिव के साथ मिला के बना सकते हैं, हम नाउन को नाउन के साथ मिला के बना सकते हैं और नाउन को एक वर्ब के साथ मिला के हम एक नया नाउन भी बना सकते हैं। अब आते हैं हम होमवर्क की तरफ। होमवर्क ये है कि यहाँ पे मैंने एक साइड पे कुछ नाउन्स और वर्ब्स लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में मेरे पास नाउन्स हैं। तो इनको आपने आपस में कंबाइन करके सही आर्टिकल के साथ एक फाइनल नाउन बनाना है। ये सीक्वेंस में नहीं है। जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम है उसमें नाउन और वर्ब कंबाइंड है। फोगल जिसका मतलब है परिंदा, ये एक नाउन है। फिर हंड जिसका मतलब है हाथ। श्वीमन जो है वो एक वर्ब है। नेहन जो है वो भी एक वर्ब है। गीसन भी एक वर्ब है। अब आपने यहाँ पे देखना है कौन से वर्ब या नाउन को आपने किस नाउन जो कि हमारे पास राइट साइड पे कॉलम है उसके साथ कंबाइन करना है ताकि हमारे पास एक मीनिंगफुल नाउन बन सके। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फोगल जो है वो एक नाउन है, इसको अगर हम एक और नाउन हाउस के साथ कंबाइन करें तो ये हो जाएगा फोगल हाउस, परिंदे का घर। ये हमारे पास थी पहली एग्जांपल। अब आपने बाकी देखना है कि कौन से नाउन या वर्ब को आप किस नाउन के साथ कंबाइन करके एक मीनिंगफुल नाउन बना सकते हैं। और इसके साथ ही आज का लेसन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेसन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।